हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ मीनाक्षी और आज मैं हूँ मथुरा वृंदावन में। मथुरा दिल्ली से कुछ 160 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर आप कभी यहाँ आएँ तो कृपया ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। और राधे राधे की स्टैम्प भी बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पर यमुना जी है और घूमने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं और उनमें सब जाने के लिए आई थिंक लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी तंग जगह है और छोटे छोटे डिस्टेंसेस में बहुत सारे मंदिर हैं, तो लोकल्स आपको बता भी देंगे और वो आपको सब घुमा भी देंगे। तो आई थिंक आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और कंस किला है, विश्राम घाट, यहाँ की कुछ देखने लायक जगहें हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कृष्ण भगवान को जो डेयरी वाला जो दूध की बनी चीज़ें थी वो सब बहुत पसंद थी। वो चोरी करके भी उसे खाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो मक्खन चोरी करके खाते थे। तो यहाँ पर आपको जो लोकल छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ का ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ लस्सी, रबड़ी और बटर भी मिलता है। इनफैक्ट वो आप प्रसाद में चढ़ाने के लिए भी मिलता है, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं हूँ निधि वन में। ये निधि वन है। अगर आपने मेरा होली का व्लॉग देखा है तो ये हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर शूट किया था। और जो मथुरा वृंदावन है ये अपनी होली के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। लठमार होली अगर आपने सुना हो, और ये सब मतलब बहुत कुछ अलग अलग गांव हैं यहाँ पे। गोकुल है इसके पास में और बरसानी है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार से होली खेली जाती है। अगर आपने मेरा होली वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा। मैं स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक कर देती हूँ। ये कृष्ण जन्मभूमि है जो यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे वो जो उनका कारावास था जिस पे उनकी माता पिता को रखा गया था, और यहाँ से उन्हें रातों रात यमुना क्रॉस करके जब मतलब जो कृष्ण के स्टेप फादर थे उनको लेकर गए थे, तो ये वो है। और यहाँ पर कैमरा या फ़ोन कुछ अलाउ नहीं है, सो आप अंदर नहीं कुछ रिकॉर्ड कर सकते। और ये लोकल मार्केट है और ये मेरी कुछ बहुत ही फेवरेट एक्सेसरीज़ हैं जो कि कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में तो स्पेशली उन्हें रेडी किया जाता है, और ये सब चीज़ें उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहती है। नेक्स्ट मंदिर के साथ एक नई कहानी का टाइम स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको जो गोवर्धन पर्वत वाली कहानी है, जब कृष्णा ने उसे अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, वो कहानी बताने जा रही हूँ। तो जब कृष्णा बहुत छोटे थे, उनके गांव में यज्ञ हो रहा था और उसमें देवराज इंद्र जो हैं, जो बारिश बादलों के देवता हैं, उनकी पूजा हो रही थी। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कृष्णा ने अपने माता पिता से पूछा कि बाबा इन सब की पूजा किस लिए और ये क्या मीनिंग है। तो उन्होंने बताया कि ये इंद्र हैं और जो देवता हैं उनके भी राजा हैं और देवराज इंद्र हैं, तो उनकी ऐसे पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि मतलब बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, और जो हमारे जो कुल देवी क्या कहते हैं उनको, नहीं, ईष्ट देवी का क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं। तो उनके बाबा ने उन्हें बताया कि वो मतलब जो हमारी वेल्थ है वो मतलब वो हम सब हमारा वो मतलब पालन करती हैं और वेल्थ और वो सब का देख रेख रखते हैं कि हम ऐसे रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि तो हम लोग ग्वाले हैं, तो गाय हमारी माता हुई, क्योंकि जो हमारी आजीविका जो सब बनती है वो गाय से बनती है। और सेम उसी प्रकार से जो पर्वत हैं उनसे जो बाकी के लोग हैं, मतलब हमारा जो पालन होता है वो पर्वतों से जो चीज़ें मिलती है। तो इस प्रकार गोवर्धन पर्वत भी हमारे लिए पूजनीय है। तो ये काफ़ी लॉजिकल बातें थी। तो ये सब बातें मानकर लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। तो जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने गोकुल गांव पे बहुत बारिश बरसाई। तो उस पर फिर जो कृष्ण के भाई थे उन्होंने कहा कि चलो इसका मैं अंत कर देता हूँ। तो कृष्णा ने कहा कि इनका अंत नहीं, हम इनके अहंकार का अंत करेंगे। और उन्होंने प्रणाम करके गोवर्धन पर्वत से आगे लेके उन्हें अपने ऊपर उठा लिया और सारे गोकुल वासियों की रक्षा की। और ये रामायण की एक स्टोरी थी जो मैं फिर कभी सुनाऊंगी। ओके, सो मैं वहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए थी और बेसिकली हम लोग वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करने के लिए गए थे, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म करवा रही थी। और हमने दिल्ली और उसके आसपास के काफ़ी सारे इलाकों को कवर किया था। मतलब ये पूरा नॉर्थ में एक्चुअली चल रहा था। तो उस समय इस टीम के साथ में मैं थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई हमारे नाटक का क्लिप या कोई पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर ऐड करती। और या इसमें बेसिकली जो टूरिस्ट जब हम लोग किसी दूसरी सिटी या प्लेस पे जाते हैं तो वो भी हम लोग बहुत सारा कचरा लेकर जाते हैं, ये बात है। तो वो हमारा फोकस था कि हम उसको थोड़ा रिड्यूस करें और घर पे भी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसका भी जो यूज़ है वो थोड़ा कम करें।
और क्या इसका वीडियो बन रहा है, कुछ बोलो, कुछ बोलो, विक्की कुछ बोलो। हाय 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 हेलो। एक बड़ा ही क्रिएटिव सा पोस्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था आई थिंक इंस्टाग्राम पे। उसमें सब जो क्रिएटर्स हैं उनके फुट स्टेप्स थे। तो मैंने सुबह उठ के उसे देखा तो काऊ का जो फुटप्रिंट है वो था, पंछी का फुटप्रिंट उसका जैसा पैर होता है वो था। तो जो ह्यूमंस का फुटप्रिंट था वो ह्यूमन का फुटप्रिंट नहीं था, वो प्लास्टिक के बॉटल्स और जो चिप्स ये सब कचरा इतना हम खाते रहते हैं और इतना उससे प्लास्टिक जनरेट होता है, वो सब कचरा आसपास पड़ा था, जो कि क्लियरली दिखाता है कि ह्यूमंस अपने साथ कितना सारा गंद लेकर जाते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल जिससे मेरा संघर्ष थोड़ा कम हो जाए, और आप शेयर भी कर सकते हैं। पॉलीथीन हटाओ, वृक्ष लगाओ। अगर आपको नेचर और एनिमल्स की इतनी परवाह नहीं है, सो प्लीज़ थिंक अबाउट दीज चिल्ड्रन। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही प्लीज़, जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनमें इतना प्लास्टिक यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसका कंजम्पशन थोड़ा कम कर दीजिए। इस स्कूल के थोड़ा ही दूरी पर मैंने ये इतनी गंदी नाली यहाँ पर देखी, और हम वहाँ पर स्वच्छता के मिशन पे गए थे, तो मतलब मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगा। तो मुझे लगता है कि हम अपना थोड़ा सा जो यूजेज है इन सब चीज़ों का उसे रिड्यूस करें तो उससे काफ़ी सुधार आ सकता है। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं कर रहा है, मतलब कोई नहीं कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों। आई थिंक एक से डिफरेंस आता है, तो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं बट आप प्लीज़ कीजिए, एंड प्लीज़ कीप योर सिटी नीट एंड क्लीन। ऑल्सो टेल दिस टू पीपल, किसी को कचरा फैलाते देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें टोकिए, रोकिए। बाय कर दो। एंड दैट्स इट।